हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वह कैसे बना, यानी कि हम डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लेन खींचना होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। डिस्टेंस फार्मूला प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए। तो वह 2 पॉइंट हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रांट में ले रहे हैं। वह पॉइंट यहाँ पर है P और Q। इसको ऊपर लिखते हैं P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और x2, y2। और ये हमारा ओरिजिन है O। इस PQ को हम ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके लिए हमें फार्मूला पता करना है। अब ध्यान दें कि यहाँ पर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे। दोनों ही पॉइंट से हम y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमें फार्मूला मिल पाएगा। ये अब उसके बाद हम इन पॉइंट्स को नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट P है, ये Q है, यहाँ पर हम M ले लेते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये वाला एंगल कितना होगा, यानी अगर हम बात करें एंगल PMQ, एंगल PMQ, यह एंगल कितना होना चाहिए। देखने में तो लग रहा है कि यह 90 डिग्री है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 90 डिग्री। हमें पता होना चाहिए, कारण के साथ हमें जानना होगा कि यह 90 डिग्री है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नोटिस करें कि जो QB लाइन है वह OX पे परपेंडिकुलर है, जो हमने ड्रॉ ही किया है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है OX के साथ। और जो CM है, CM यह Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसे 2 लाइन जिनमें से एक X एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और दूसरा Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, वह दोनों लाइन आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच में जो यह एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया ये PMQ जो ट्रायंगल है वह राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो इस राइट ट्रायंगल में हम PQ की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। PQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक थ्योरम होता है दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेकर हम PQ की वैल्यू निकालेंगे। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों पॉइंट्स P एंड Q ये किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया है। अच्छा, इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होगा, यानी दोनों ही पॉइंट P एंड Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना है ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड Q ऑन बोथ द एक्सिस एंड नेम द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। और इन सभी पॉइंट्स को हमने नेमिंग कर दिया है। और उसके बाद हम यह बताएंगे कि जो एंगल PMQ है यह राइट एंगल क्यों है। तो इसके लिए हमने लिखा है सिंस QB एंड CM आर परपेंडिकुलर्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ध्यान दें, यहाँ पर QB परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर और CM परपेंडिकुलर है y एक्सिस पर। हमने ऐसा ड्रॉ किया है। तो जब भी 2 लाइन इस तरह से होते हैं कि उनमें से एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और जो दूसरा हो वह y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, तो यह बात श्योर एंड सर्टेन है कि वह दोनों भी लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब कि जो एंगल PMQ है वह 90 डिग्री हुआ, तो हमने वहाँ पर लिख दिया है। सो QB इज परपेंडिकुलर टू CM।
क्यू बी सी एम के परपेंडिकुलर हुआ। इसका मतलब है कि एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी एम क्यू 90 डिग्री है। तो अब हम कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल पी एम क्यू इज अ राइट ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है पी एम क्यू, यह ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल है। अब जैसे ही हमने यह पता कर लिया कि यह ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल पी एम क्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं? इस राइट ट्रायंगल में पी क्यू हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। ओके, तो अब हम पी एम की वैल्यू पहले निकालेंगे। पी एम इज इक्वल टू, डायग्राम में देखते हैं पी एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पी एम की वैल्यू हो जाएगी सी एम माइनस सी पी। ठीक है, अगर हम सी एम में से सी पी को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा पी एम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी एम माइनस सी पी। अब हमें सी एम की वैल्यू क्या है यह देखते हैं। सी एम की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी डी क्यू की वैल्यू होगी। अब हम डी क्यू पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट से हमें डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जो x वैल्यू होती है वो y एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी बताती है। ठीक है, तो y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? वह है x2। तो इसको हम लिख देते हैं x2। इसका मतलब dq की वैल्यू हो गई x2, तो cm की वैल्यू भी x2 हो गई। तो हम यहाँ पर x2 लिख देते हैं। अब इसी तरह से cp की वैल्यू को देखते हैं। cp, ये cp तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट से हमें मिलेगा। पॉइंट p y एक्सिस से कितनी दूरी पर है वही हमारा cp होगा। तो x1 y एक्सिस से दूरी कौन बताएगा? x की वैल्यू बताएगी, तो x1 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x1। अब pm की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। इसी तरह से हम qm की वैल्यू निकाल लेंगे। qm इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं qm की वैल्यू हमें निकालनी है। तो qb में से अगर mb सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा qm। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं qm इज इक्वल टू qb माइनस mb। अब qb की वैल्यू क्या होगी? qb ठीक वैसे ही जैसे हमने qd की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था कि कोऑर्डिनेट का जो x वैल्यू था वह y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी बता रहा था, और इसमें जो y वैल्यू है वह इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी बता रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है b से लेकर q तक यह है y2। तो bq में कितना मिल गया? y2 माइनस mb की वैल्यू mb, ध्यान से देखिए mb कितना होगा? उतना ही होगा जितना कि pa होगा। तो हम pa पर चले आते हैं क्योंकि p का कोऑर्डिनेट हमें पता है। इसमें जो y वैल्यू है y1 वह इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी बता रहा है। तो ये हमें दे देगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दैट इज़ y1। तो pa की वैल्यू कितनी है? y1, इसीलिए mb की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? y1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y1। अब इन दोनों ही वैल्यू को pm और qm की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ pm एंड qm इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं।
तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट पी एम का स्क्वायर। पी एम कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। क्यू एम कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जहाँ पर पी क्यू क्या है, पी एक पॉइंट है, क्यू दूसरा पॉइंट है ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम पी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी दूरी को अगर हम डी मान लें तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा हमारा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला। आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर यह वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मैथ से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।